भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये PCS में भी पूछा गया, MPPSC में पूछा गया, UPSC में भी पूछा गया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन तो सबसे पहले 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। तो ऑप्शन में हमारा दादा भाई नौरोजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और उसी टाइम दादा भाई नौरोजी ने बताया था कि उस टाइम पे प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो इसके एक फॉर्मूला है, जब हम नेशनल इनकम को मतलब पॉपुलेशन से, जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा देश की कुल जनसंख्या से। तो इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किसकी है? तो हमारे ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, गोवा या गुजरात। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गोवा। तो गोवा कैसे हुआ? क्योंकि देखिए वो गोवा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होगी। अगला है, निम्न में से प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसकी है? तो बिहार में हमारा सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, सर्वप्रथम किसने बताया? तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने बताया था हमें सबसे पहले। उन्होंने ही बताया था 20 रुपये थी हमारी प्रति व्यक्ति आय। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा GDP। तो GDP हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी देश के अंदर, किसी सीमा के अंदर जो हम मापते हैं वो GDP को मांगते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा GDP। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो देखते हैं मूल्यह्रास कैसे कैलकुलेट होता है। तो जब हमने नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया था तब हमने GNP से डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया था, यानी मूल्यह्रास को हमने माइनस कर दिया था। और हमसे पूछा गया कि मूल्यह्रास किसके बराबर होगा। डिप्रिसिएशन को हम लोग इस साइड लाएंगे, NNP को हम लोग इस साइड लाएंगे। हम GNP से NNP को जब माइनस करेंगे तो हमारा डिप्रिसिएशन आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर। तो हमारा ऑप्शन है, तो हमने अपने ऑप्शन में GNP को NNP से घटाया था, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP से किसे घटाया जाता है? जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं NNP बटा फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें से हमने इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अप्रत्यक्ष कर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। GNP में NNP निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? तो आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, तो जब हम लोग NNP निकाल रहे थे, GNP कैलकुलेट किया, तो उसमें से हमने किसको माइनस किया? मूल्यह्रास को। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रति व्यक्ति आय निकालने का फॉर्मूला क्या है? देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर, तो हमारी जो प्रति व्यक्ति आय होती है नेशनल इनकम, इसमें जो हमारी जनसंख्या होती है, टोटल पॉपुलेशन, उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यह हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक है? मतलब किसी देश का आर्थिक जो विकास हो रहा है उसका अच्छा सूचकांक उसकी प्रति व्यक्ति आय ही बताती है कि देश कितना ग्रोथ कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो किसी देश की NNP होती है, तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम लोग जब भी मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं
डिप्रिसिएशन को तो हमारा क्या आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। तो जब भी हम लोग नेट निकालेंगे तो हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा GNP में से मूल्यह्रास को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डिप्रिसिएशन को ही बोलते हैं। तो भारत में GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है तो कृषि से, रक्षा तथा लोक प्रकाशन से, या सेवा से, या बिजली गैस से। तो सेवा से मतलब हम लोग को सबसे ज़्यादा GDP का भाग प्राप्त होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जब भी हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट को फैक्टर कॉस्ट में कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी हो जाती है राष्ट्रीय आय। तो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट ऑप्शन बी हमारे आंसर हो जाएगा। तो यही हमारी हो जाएगी राष्ट्रीय आय। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होप आपको अच्छा लगा हो।